हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कैलेंडर से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसका क्या है। तो प्राइस को अगर आप देखोगे मार्केट आपको किस तरीके से दिख रहा है, आपको एक अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, सेलिंग के लिए मार्केट इसके नीचे आता है तब सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। वेयर अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं किस तरीके से ओपन हो रहा है, ओपन हुआ फिर नीचे आ जाता है, फिर ओपन हुआ फिर नीचे आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल फिर से ओपन होता है तो मार्केट इस तरीके से मूव करना चाहिए। मतलब तो पहले ओपन हुआ फिर नीचे आया, या तो मार्केट बीच में कोई तो खुल के ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूव के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। मार्केट में एग्रेसिव सेल मैं इसी के नीचे ही करना चाहूंगा, बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे अभी तक कोई भी स्विंग बनाया नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हाँ, हो सकता है मैं यहाँ से कुछ कॉल शॉर्ट करने के लिए प्रीफर करूँ, कुछ कॉल रख सकता हूँ, बट वो डिपेंड करेगा किस तरीके से मार्केट ओपन होता है उसके ऊपर। वैसे अगर आप मार्केट को ऊपर देखोगे, मार्केट चाहे फ्लैट खुले गैप अप खुले या फ्लैट खुले या गैप अप खुले, दोनों कंडीशन में बाइंग के लिए जाएगा और इसके ऊपर निकलते ही एग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। एक चीज को पॉइंट को हमेशा याद रखना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ 20-30 टाइम्स मार्केट में कैपिटल रखो कि 20-30 से होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 डेज हो गए, मार्केट कंटिन्यू कहीं भी मोमेंटम नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, 7-8 स्टॉप लॉस मेरे भी हिट हुए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे, मैं जनरली निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन निफ्टी बैंक को भी ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज मोमेंटम मिलने वाला है। मुझे इतना पता है कि मोमेंटम कहीं ना कहीं मिलने वाला है, सब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा एक टाइम पे। बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब खुद को एक रेंज में बना चुका है कि यहाँ से अगर मोमेंटम करता है ना तो ये बड़ा मूव के लिए प्लान करूंगा। मैं प्लान करने वाला हूँ कम से कम मार्केट यहाँ तक आ जाए, एटलीस्ट यहाँ तक तो मुझे टारगेट चाहिए, और मैं बड़े टारगेट के लिए हो सकता है इसके भी ऊपर निकल जाए, नोबडी नोस। ओके, बट मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो मैं एक बड़े मूव के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है यहाँ से जाके भी रिवर्स आ जाए, इस तरीके से भी हो सकता है, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ से अगर निकलता है तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से जाऊंगा, ना कि मार्केट में मैं मेरा सेलेक्टिव टारगेट रखूंगा। सेलेक्टिव टारगेट अगर रखना है तो मैं इस टारगेट के आसपास सेलेक्टिव टारगेट रखूंगा, ना कि मार्केट यहाँ से सेलेक्टिव टारगेट रखने वाला हो। बिकॉज मार्केट में मुझे इतना पता है मोमेंटम कहीं ना कहीं आने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। वेयर अगर मैं सेलिंग के लिए प्लान करने वाला हूँ तो इसके नीचे आता है अगर मार्केट, तो मैं एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। चलो 50 मिनट में इन डिटेल्स में देखते हैं प्राइस किस तरीके से दिख रहा है, क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं। तो प्राइस को अगर आप देखोगे कहाँ पे आपको प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेना, मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वेर अगर आपको यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको एक मार्केट अच्छा खासा मतलब सेल ऑफ के लिए दिख रहा होगा। तो फिर यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करना किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट अगर लेट्स से कि यहाँ पे खुला, यहाँ से अगर खुला तो पहले मार्केट को इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा था इसके आसपास जाएगा मार्केट, यहाँ पे कहीं तो जाएगा, फिर यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाता है तो एग्रेसिव ट्रेड आ सकता है। मतलब अगर यहाँ से भी मार्केट ट्रेड करता है ना तो भी मैं एग्रेसिव जा सकता हूँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्विंग की तरह दिख रहा है। मार्केट ऊपर से सेलिंग सेलिंग की साइड आया है, मतलब सेलर स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे होंगे। आई होप पॉइंट आपको समझा। मेरे तो अगर आप नीचे की साइड अगर देखोगे, यहाँ पे भी फ्लैट हो रहा है नीचे की साइड भी, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुला और एक नेगेटिव कैंडल अगर बना रहा है, नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद मैं डायरेक्टली सेल नहीं करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ मार्केट को थोड़ा सा एक रिवर्सल आने देने के लिए। बिकॉज क्या है ना, ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट अभी नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने के बाद क्या लिक्विडिटी क्रिएट करके ये ऊपर के साइड जा रहा है। अगर ऊपर के साइड जा रहा है तो बाय भी कर सकते हो, दैट्स आर सेपरेट थिंग। बट अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद भी अगर नीचे के साइड आ रहा है ना, मतलब ये सेलिंग का बन चुका है और यहाँ पे मैं सेल करना प्रेफर करता हूँ। कुछ मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करूंगा प्रेफर, और मेरा पहला टारगेट जो हो जाएगा यहाँ पे इस एरिया के आसपास हो जाएगा। और मार्केट अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यू कर रहा है तो फिर मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा, या तो फिर मैं इन द मनी डीप इन आईटीएम कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट को मोमेंटम करना, अगर स्विंग के भी नीचे आ रहा है तो मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से मार्केट में एग्रेसिव से सेल नहीं कर सकता, हो सकता है मार्केट आ जाए, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मार्केट नोबडी नोज हाउ मार्केट विल मूव। ओके, ये पॉइंट हमेशा अंडरस्टैंड करना। तो कुछ सर्टन प्राइसेस होते हैं वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मार्केट अगर फ्लैट खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला, दोनों कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वेयर अगर सेलिंग के लिए मार्केट आता है, थोड़ा क्वांटिटी पहले कम करके यहाँ तक एक टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर इसके नीचे भी कंटिन्यू आ रहा है तो देन वी विल फाइंड कि हम बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं, वहां पे किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, वहां पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी अगर आप अगर देखोगे, ये कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है। इसी वजह से मुझे थोड़ा लग रहा है ना कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या ये बड़ा मूव कर जाएगा। बिकॉज क्या है ना, बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे ये भी इस तरीके से मूव कर रहा है,
और जिस तरीके से जब भी मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू करता है ना, क्या होता है ना, ये जो फॉल करता है ना, ये फॉल भी बड़ा आता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, बिकॉज़ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, नहीं लेगा, नोबडी नोज़। मार्केट लेगा, नहीं लेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ हो सकता है मार्केट यहाँ से इस तरीके से चला जाए, लेकिन अगर यहाँ से नीचे भी आता है ना, तो भी मैं बड़े मूव के लिए इसके लिए प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज़ मार्केट में यहाँ पे कैंडल बनने के बाद अभी कोई बड़ा कैंडल बना नहीं है। मतलब मार्केट अगर नीचे की साइड भी आता है ना, तो बड़ा कैंडल बन सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन प्राइसेज़ होने चाहिए, सर्टेन एरिया में मार्केट ओपन होना चाहिए, सर्टेन एरिया को मार्केट ब्रेक करना चाहिए, तब जाके वो थोड़ा मोमेंटम का एरिया बनता है। हाँ, हो सकता है मैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आस-पास है, मैं पुट बाय ना करूँ, लेकिन मैं कॉल भी शॉर्ट करूँगा, तो मैं इन द मनी कॉल शॉर्ट करूँगा, अच्छी क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट करूँगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आपको जो सही लगता है उस तरीके से प्लान करना है, लेकिन सर्टेन प्राइस में मार्केट आना चाहिए। यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से दिख रहा होगा? निफ्टी फिफ्टी आपको जनरली सिंपल दिख रहा है, मार्केट कहीं न कहीं बाइंग की साइड ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी मोमेंटम में दिख रहा है। अगर देखोगे, ये एरिया कभी तो रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अभी सपोर्ट, ये कभी तो सपोर्ट, सॉरी, ये एरिया को अगर आप देखोगे, ये एरिया कहीं न कहीं पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। अभी ये सपोर्ट बन चुका है। मतलब अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे कहीं तो खुला, देख मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट कब खुलता है ना, मार्केट बाइंग की मार्केट में मार्केट थोड़ा-सा गैप अप भी खुले, नेगेटिव नहीं खुलना चाहिए। थोड़ा-सा गैप अप खुला, ये नीचे आया, मैं यहाँ पे एक अच्छा जो बाइंग का कैंडल बनता है, मैं वहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, और फिर मार्केट को ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर अगर जाता है, तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, मतलब ऊपर के साइड टारगेट भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। और मार्केट जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड अप ही है, और यहाँ से एक सेलर्स आई है, यहाँ पे से कहीं न कहीं सेलर्स आई, यहाँ पे आप एग्रेसिव नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट्स ओके। इसके ऊपर निकलेगा, मैं तब एग्रेसिव करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से सेलर्स आई है, मतलब सेलर स्टॉप लॉस कहीं तो इस एरिया में होंगे। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे कहीं तो ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन किया, मैं कुछ पी बाय करना प्रेफर करूँगा। बट अगर ये यहाँ से अगर ऊपर की साइड भी निकल रहा है ना, इसके ऊपर अगर निकल रहा है, तो डेफिनिटली कॉल बाय कर सकते हो। अगर या तो डीप आईटीएम पी बाय कर सकते हो, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करते हो, वो आप क्वांटिटी, आपको जो अच्छी क्वांटिटी लगती है उस हिसाब से प्लान करना, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। वेयर अगर सेलिंग के लिए अगर आपको दिख रहा है, सेलिंग के लिए आपको क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है? सेलिंग के लिए मुझे अभी भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। ये जिस तरीके से निफ्टी बैंक तो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है, मतलब सेलिंग के लिए अगर आपको प्लान करना है, सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है, बेटर है यहाँ पे कहीं तो मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद अगर यहाँ से एक इस तरीके से बनाया है कैंडल, मतलब अगर मार्केट फ्लैट खुला, तो हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिले कहीं न कहीं। लेकिन मार्केट क्या होता है ना, ये रिवर्सल चला जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है जब ये बाइंग की मोमेंटम में आता है, इसलिए मैं फर्स्ट पुलबैक में एग्रेसिव नहीं होता हूँ। हाँ, सर्टेन पॉइंट्स पे मैं एग्रेसिव होने वाला हूँ, अगर इसके नीचे अगर मार्केट लेट्स से कि डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया, मतलब सेलिंग का प्रेशर कहीं न कहीं मार्केट में था। व्हेयरएज़ अगर मार्केट थोड़ा-सा गया, थोड़ा-सा ही ऊपर की साइड गया, बहुत बड़ा मोमेंटम किया नहीं, और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की साइड आ रहा है, ये ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये मेरे लिए एग्रेसिव एरिया हो जाता है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट यहाँ से नेगेटिव आ सकता है, और यहाँ तक टारगेट भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब कहीं न कहीं मोमेंटम अच्छा खासा वो मिल सकता है एक दिन में, जहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, और इसके नीचे फिर आता है ना, तो मैं एग्रेसिवली और प्लान करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉज़ वगैरह मिल सकता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ से पहले मिल रहा है, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न मिलना चाहिए, ना कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, फिर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट को रिवर्सल आने दो, फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। व्हेयरएज़ अगर ये फ्लैट खुला, गैप अप खुला, ये दोनों कंडीशन में आपको पहले तो बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। व्हेयरएज़ अगर ये यहाँ पे भी खुलता है, तो मैं पहले तो ये यहाँ से आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन के पहले मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए नहीं आया, यहाँ पे पुल बैक करके अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, तब ये एग्रेसिव होता है। आई होप पॉइंट आपको समझ, चीज़ों को समझने का ट्राई करो, प्राइस को अंडरस्टैंड करने का प्लान करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलो, फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो उसमें एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी फिफ्टी दोनों मूव करते हैं, तो डेफिनेटली निफ्टी में भी एक मोमेंटम मिल सकता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मैं आपको प्राइस एक्शन बनाना चाहता हूँ। यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। ये एरिया अगर आप देखोगे ना, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है फिर निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एरिया मल्टीपल रिटेस्ट हुआ, और मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन स्लो स्टेडी जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आता है। यहाँ पे अगर मार्केट नेगेटिव खुला और नीचे की साइड आता है ना, मैं एग्रेसिव कोई पी बाय करने के लिए, ना कि मैं कॉल शॉर्ट भी नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं पी बाय करने के लिए, बिकॉज़ मुझे नहीं पता यहाँ पे टारगेट कितना बड़ा मिलने वाला है। हो सकता है मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड आए, कंटिन्यू मोमेंटम में देयर इज़ इट्स अ फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसमें चांसेस होते हैं, ये मूव कर जाता है। इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। लेकिन एग्रेसिव मोमेंटम इसके नीचे आ सकता है, या तो ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है। बोथ आर प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन कहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव खुलता है, तब एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना चाहिए, ना कि अगर ये थोड़ा-सा फिर से गैप अप खुल रहा है, इस तरीके से गैप अप खुल गया, यहाँ पे आपको फिर से एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये गैप अप खुल गया, यहाँ पे अगर ये होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए जाएगा मार्केट, ना कि सेलिंग के लिए जाएगा। व्हेयरएज़ अगर नेगेटिव बीच में कहीं तो खुलता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्या मार्केट इसके नीचे आ रहा है,
तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँ, क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएँगे, चीज़ों को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे बड़ा मोमेंटम कब आता है ना, मार्केट अननेसेसरी गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो अगर मार्केट उसी फेवर में जाता है, ब्रेकआउट एरिया के फेवर में जाता है, तो थोड़ा अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।